नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 2025 आज हो चुका है और अब यहाँ पर जो है सभी लोग जो 2026 में बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए अब देखा जाए तो आज के बाद से 5 से 6 महीने 5 मंथ तो आपके पास है ही हैं और 6 महीने में दे सकते हैं। कभी कभी एग्जाम आगे होता है, डिले होता है, तो आपके पास पर्याप्त जो समय होता है बिल्कुल बेसिक से तैयारी करने के लिए और सरकारी सीट पाने के लिए। तो आज से आपके पास उतना ही समय बचा हुआ है, ठीक है। तो अब आपके जो त्यौहार है वो भी लगभग खत्म हो गए। बीच में एक त्यौहार अब होली वाला ही पड़ने वाला है और कोई बड़ा त्यौहार जो है नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि बीच में बहुत सारे लोगों के घरों में किसी न किसी की शादियाँ पड़ेंगी, तो उन सबको अगर इग्नोर करते हुए देखा जाए तो आपके पास जो समय बचा हुआ है बहुत क्रूशियल समय बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट समय बचा हुआ है। तो अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्टेट से, तो इस वीडियो को देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। या आप 2 ईयर वाला सोच रहे हैं, आप 4 ईयर वाला सोच रहे हैं, आपके दिमाग में अगर 1 ईयर चल रहा है तो उसको भी अगर आप सोच रहे हैं तो इस चीज़ को यहाँ पर इस वीडियो में देखिएगा, सब बताऊँगा। सरकारी सीट अगर आपको पाना है, प्राइवेट सीट में भी अगर आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज, अच्छा आपके आसपास का एडेड कॉलेज पाना है तो क्या क्या चीज़ें, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। और अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड से हैं, आप अपने स्टेट से ना करके किसी और स्टेट से करना चाहते हैं या किस स्टेट में करने में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो सब कुछ यहाँ बताऊँगा। सिलेबस क्या होता है, पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं वो बताऊंगा, आवेदन कब से होते हैं और कट ऑफ कितना जाता है हर स्टेट का मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट कोशिश करूंगा बहुत लंबा ना हो। बट इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट हैं, बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पर मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा साथियों फिर से कहूँगा, अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को जो है अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड ए टू जेड कंप्लीट गाइडलाइंस, गाइडेंस सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टाग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप है। तीनों का जो लिंक है, ग्रुप का लिंक जो है आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। या आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए हेलो करके, किस स्टेट से हैं और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको व्हाट्सएप पर भी जो है ग्रुप का लिंक देखने को जो है मिल जाएगा। वहाँ से भी आप जाकर के व्हाट्सएप पे जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भैया, सबसे पहले तैयारी कैसे करेंगे ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जैसे मैं बिहार से हूँ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग के आ रहे हैं, ठीक है। मैं बिहार से हूँ या मैं यूपी से हूँ या मैं छत्तीसगढ़ से हूँ या मैं झारखंड से हूँ या किसी भी स्टेट से हूँ, ठीक है। किसी भी स्टेट से, यूपी इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आप बीएड करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचते हैं जैसे मैं बिहार से हूँ, क्या मैं यूपी से बीएड कर सकता हूँ, या मैं यूपी से हूँ क्या मैं बिहार से बीएड कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप किसी भी स्टेट से हैं, आप किसी भी स्टेट में जाकर के आराम से बीएड जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा, एक सिंपल सा बताऊंगा। जैसे यूपी में जो है, देखो यूपी में सीटें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं इन कंपेयर टू बिहार, इन कंपेयर टू झारखंड, ठीक है, क्योंकि बिहार झारखंड यूपी से सटा हुआ है और यूपी में सीटें ज़्यादा होती है, इन दोनों स्टेट में सीटें थोड़ी कम होती हैं। इस वजह से क्या होता है बार बार कि बिहार वाले बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि क्या मैं यूपी से अगर बीएड करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं भाई, अगर आप इन स्टेट से हैं, यूपी से बीएड करना चाहते हैं या किसी भी स्टेट में बीएड करना चाहते हैं, आपको जहां अच्छा लगता है वहां का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आता है, आप उसको फिलअप कर दीजिए और उसको फॉर्म जो है भर के दे, उसका एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। और आप चाहो तो एक से अधिक राज्यों में भी आप एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भर सकते हैं और ज़्यादातर जितने भी स्टेट होते हैं हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे ही एग्जाम होता है एंट्रेंस वाला। तो जैसे आपने बिहार भरा है तो बिहार का हो सकता है 10 तारीख को है और यूपी वाला एग्जाम हो सकता है 15-16 तारीख को है, हो सकता है एक एक महीने का भी अंतर हो जाता है, तो हमेशा अंतर रहता ही रहता है। तो आप किसी भी स्टेट के हैं, एक से दो स्टेट में भी फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ पर जो आप लोग दे सकते हैं, जिससे क्या होता है आप कंपेयर भी कर लोगे कि यहाँ पर मेरा ज़्यादा अच्छा नंबर आया, यहाँ पर मुझे कम पैसा लगेगा, यहाँ पर मुझे सरकारी सीट मिल जाएगी या यहाँ पर जो है मुझे ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं है आपकी डिग्री पर, या आप आगे फ्यूचर में नौकरी करने जा रहे हो तो इसमें कोई भी समस्या जो है नहीं होने वाली है। तो एक डाउट ये सबका आ रहा था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं या पीजी कर रखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। मेरा कहना है वो प्यार से मानिएगा कि 2 ईयर वाला बीएड ही 2026 में अगर बीएड करने का सोच रहे हैं 2 ईयर वाला ही बीएड करिएगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम आपकी रहने वाली है, इसमें कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 ईयर के बारे में जो लोग सोच रहे हैं भाई देखो वो एकदम अभी नया है, हो सकता आ जाए, हो सकता है अच्छी तरीके से आ जाए, तो मैं आपको जनवरी के बाद ही बता पाऊंगा। लेकिन अभी के जो सिनेरियो चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो हिसाब से मैं बताऊंगा कि आप 2 ईयर वाला ही भरिएगा, क्योंकि अगर 1 ईयर वाला
वेट कर रहे हैं, उसके चक्कर में मान लीजिए आपने 2 ईयर वाला फॉर्म नहीं भरा और 1 ईयर वाला फॉर्म हो सकता नहीं आए, कोई दिक्कत हो जाए तो भी दिक्कत होगी ना। 2 ईयर वाला फॉर्म भर दीजिएगा, 1 ईयर वाला हो सकता, और जब भी आएगा 2 ईयर वाले के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा 1 ईयर का फॉर्म। मतलब जैसे 2 ईयर वाला फॉर्म निकलता है फरवरी में, तो 1 ईयर वाला अप्रैल मई के आसपास ही निकलेगा, तो इसलिए भी आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अब तो ये हो गया, ये डाउट क्लियर हो गया। तीसरा डाउट यहाँ पर ये बन रहा है, फॉर्म आवेदन कब से होते हैं, ठीक है। आवेदन जो है आपके कब से होते हैं, तो आवेदन जो इसके होते हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, फेब से मार्च के बीच में होता है, फरवरी से मार्च के बीच में होता है। कभी कभी लेट हो जाता है, इस बार देखो चुनाव का माहौल चल रहा है बिहार में स्पेशली, तो हो सकता है थोड़ा पहले ही हो जाए या पहले बाद में हो जाए, बट फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास ही फॉर्म आपके आ जाएंगे। और इस बार उम्मीद है थोड़ा पहले आएंगे, क्योंकि चुनाव के समय में हमेशा चीज़ें पहले ही होती हैं ज़्यादातर, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये आवेदन, और इसका एग्ज़ाम जो होता है आपका मई में होता है, ठीक है। मई में जो इसका एग्ज़ाम होता है, समझ गए, क्रिस्टल क्लियर। आवेदन का होता है, एग्जाम का होता है। अब यहाँ पर आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, तैयारी कैसे करनी है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। समझिएगा भाई, तैयारी कैसे करनी है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से हैं, सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करिए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, हिंदी, जीके जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, विज्ञान, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। यही सब्जेक्ट्स हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि इसका नाम ही है सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो आपका बीएससी है, बीकॉम है, जो भी है, उससे नहीं मतलब है, कॉमन सब्जेक्ट आपके ये होते ही होते हैं, ठीक है। अब हर स्टेट के सिलेबस में जो है सब्जेक्ट आपको यही देखने को मिलेंगे, पैटर्न चेंज होगा, कहीं पर हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन होगा, या कहीं पर हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होगा दोनों, कहीं पर सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश होगा, कहीं पर हो सकता है जीके ही ना हो, कहीं पर मैथ और विज्ञान ना हो, जहाँ कहीं पर सिर्फ रीजनिंग हो। तो ये सब कुछ आपका मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट आपको बस इतने पढ़ने, ठीक है, इतना आपको फोकस करना है, इतने आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब यहाँ पर देखिए, हर स्टेट वाइज मैंने आपको सिलेबस ऑलरेडी बताया हुआ है, बट मेरे चैनल पर जुड़े रहोगे तो अब मैं एक अलग से वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, जहां पर मैं हर स्टेट का सिलेबस भी एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं कि जैसे ये यूपी बीएड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश बीएड में सिलेबस जो है इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि आपका जनरल नॉलेज आता है 50 क्वेश्चन का, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आता है 50 क्वेश्चन का, इसी प्रकार जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है 50 क्वेश्चन, जिसमें आपका रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये सब मिक्स रहता है। और साइंस, आर्ट, कॉमर्स वाले अगर अलग अलग स्टूडेंट हैं तो साइंस वालों के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब मैथ और साइंस आता है। आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए आपका जो है कौन सा आता है, एसएसटी पूरा आता है, यानी कि वही आपका जीके जीएस आता है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए आपका इकोनॉमी हो गया और कॉमर्स से रिलेटेड हो गया, वो आता है। ये आपके इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया यूपी बीएड का सिलेबस। इसी प्रकार बिहार का सिलेबस है, ठीक है। बिहार के सिलेबस में आप देखेंगे तो जनरल इंग्लिश है, ठीक है, और संस्कृत कंप्रीहेंशन जो दिया गया है, ये जो शिक्षा शास्त्री वाले हैं उनके लिए होता है, नॉर्मल बीएड के लिए जो मिथिला यूनिवर्सिटी कराती है उनके लिए नहीं होता है। तो जनरल इंग्लिश आता है 15 क्वेश्चन, जनरल हिंदी आता है 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 प्रश्न यहाँ पर आते हैं, और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है हर स्टेट का, राजस्थान का, झारखंड का, इसके अलावा यूके का, मैंने डीयू का, इसके अलावा आपका सीजी का हो गया, इसके अलावा आपका ये एमपी का हो गया, इसके अलावा आपका जितने भी हो गए सबके यहाँ पर जो है डाल रखे हैं, ठीक है। सबके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो सिलेबस है मैंने एक ऐप में डाल रखा है, डीओजी ऑफिशियल ऐप, वहाँ पे जाके आप बिल्कुल फ्री में इसको जो है देख सकते हैं। और सिलेबस वाले सेक्शन में मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगा, कल से हर दिन आपको हर स्टेट का सिलेबस अलग से मैं एक्सप्लेन करके डालूंगा, जिसकी वहाँ पे माइनस मार्किंग है या नहीं है, उसका कट ऑफ कितना है कितना नहीं है, ये सब मैं वहाँ पर जो है डालने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो हो गया भैया, ये सब्जेक्ट हो गया आपके, ये सिलेबस हो गया आपका, ठीक है। अब देखो तैयारी कैसे करनी है, आपको पढ़ना यही है, हिंदी है, जीके है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, विज्ञान है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो इसको पढ़ने का बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आप इनकी थ्योरी यानी कि इनका बेसिक जो है पूरा कवर करिए अच्छी तरीके से, ठीक है। इसका क्योंकि आपके पास समय है अच्छा खासा, और समय है तो आप बेसिक कवर करिए। और बेसिक कवर करने को मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेसिक आप अभी से कवर करना शुरू कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाला भैया, आप आगे कोई भी प्रकार के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सारे सब्जेक्ट आपको वनडे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, आपको अगर कट ऑफ क्लियर करना है, सरकारी सीट लेकर के आना है, या आपको प्राइवेट सीट में भी अच्छा नंबर लाना है, तो आपको सरकारी सीट आने के लिए कम से कम 70% मार्क, ठीक है, आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपके स्कूल में आपके एंट्रेंस में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 का 70%, 70 प्लस नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पेपर में 400 नंबर आते हैं तो 400 का 70%, 280 नंबर आपको लाना ही लाना पड़ेगा, तो ही आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिलने वाला है। ये हो गई कट ऑफ की बात, ठीक है। तो आपको बेसिक थ्योरी क्लास जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। बेस्ट बुक की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा एक बैच है, ठीक है, मैं सिंपली आपको बता देता हूं, हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। इस बैच में आपको
बिल्कुल बेसिक जितने भी आपको सब्जेक्ट वहाँ दिखाए थे वो सारे जितने भी आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, सभी सब्जेक्ट की थ्योरी जो है आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मिल रही है, पढ़ाई जा रही है। लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, दोनों सेशन यहाँ पर रहने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट की किताबें भी आपको मिलने वाली हैं, यानी कि पीडीएफ रूप में आपको किताबें मिलेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके 2500 प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं, यानी कि आपको कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका भी प्रैक्टिस सेट भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के रूप में। तो ये सब कुछ आपको हमारे बैच में मिल रहा है। कितने में भैया, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑफर अभी आपका चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 799 में, 799 रुपये में आपको ये सब कुछ मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इतना एक बार अच्छे से देख के चले आते हैं तो आपको जो है आगे कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना आपको किताब खरीदना है, ना प्रैक्टिस सेट लेना है, कुछ करना है, क्योंकि आपको सब कुछ कंप्लीट पैकेज मैं दूंगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आपको सरकारी सीट लानी है, फिर आपको मैं ही बताऊंगा कि कैसे आपको काउंसलिंग करवाना है, किस तरीके से आपको जो है एग्जाम में बैठना है, कैसे आपको एग्जाम में पेपर को सॉल्व करना है, पहले क्या सॉल्व करना है, बाद में क्या सॉल्व करना है, ये सब कुछ A to Z चीज़ें मैं ही बताता हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल मेरे ऊपर ये सब चीज़ छोड़ दीजिए, मैं आपको सब कुछ जो बताऊंगा कि कैसे आप 300 प्लस नंबर, आप कैसे 80% नंबर जो है ला सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो है पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इस बैच में अगर आपको जुड़ना है तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका हमारा ऐप है डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप, प्लेलिस्ट पे आप सर्च करिएगा डियर गुरुजी ऑफिशियल, मिल जाएगा, जाके डाउनलोड करिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो रजिस्टर करिएगा। वहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का आपका सेक्शन आता है, वो चूज करिएगा। यहाँ पे देखिएगा कोर्स विद टेस्ट सीरीज का सेक्शन आ रहा है। ठीक है, इसमें जाओ, इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है 2 ईयर वाले बीएड में। ठीक है, सफलता बैच करके दिख जाएगा, सफलता बैच पे क्लिक करो। यहाँ पे आपका बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पे सिंपली क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन आता है। उसके बाद आप गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं, पेमेंट करके अपना जो बैच है देख सकते हैं। अब लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये बैच तो हो सकता है इसमें बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, वो कैसे कवर होगा? तो उसका जो है रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और एक बड़ी बात क्या है, हमारे यहाँ पर पूरे साल भर में, मैं जैसे अभी क्लास चल रहा है तो 3 महीने या 4 महीने में पूरा कोर्स खत्म हो जाता है। ठीक है, ये जैसे आपका 25 सितंबर चल रहा है, तो अभी हो सकता है दिसंबर या जनवरी में मैं फिर से जब नया बैच लॉन्च करूंगा तो इसमें जो लोग जुड़े होंगे उनको नया बैच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको इस वाले बैच वाले को उस वाले बैच में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि आप इस वाले बैच का भी मजा उठाओ, साथ ही साथ जनवरी में फिर से नया बैच आ गया उसका भी मजा उठाओ। यानी कि 799 रुपया एक बार दे दो, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका 10 बैच लॉन्च हो, आप 10 बैच में एकदम फायदा उठाते रहोगे। तो ये जो सर्विस है ना, ये सिर्फ आपको डियर गुरुजी चैनल पर ही मिलता है। समझ में आ गया? तो भैया एकदम तैयारी पे जुट जाइए। मैंने आपको जो चीज़ें प्रॉमिस किया था वो यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। सिलेबस कम से कम अगर देखना है तो सिलेबस वाला वो जो मैंने बताया सेक्शन वो जा करके कर लीजिएगा। ठीक है, और आवेदन बता दिए कब होते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती कब होती बता दिया है। अगर आपके अभी भी कुछ बच रहे हैं तो मुझसे जुड़े रहो, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, लॉन्ग वीडियोज़ हैं, मैं आपको हमेशा कोई ना कोई जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी जो है ला कर देता रहूँगा। तो मुझे फॉलो करके जो है बिल्कुल रखिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।